मंगल परियोजना एक मानव सफलता की कहानी या एक विनाशकारी विफलता। मंगल उपनिवेशन एक भ्रामक प्रयास। चरम पर्यावरणीय चुनौतियां मंगल उपनिवेशन के लिए असाधारण बाधाएं प्रस्तुत करता है, जिनमें एक पतली वायुमंडल, अत्यधिक तापमान, धूल तूफान और एक पूर्ण रूप से चुंबकीय क्षेत्र का अभाव शामिल है। चुंबकीय क्षेत्र का अभाव शायद सबसे बड़ी बाधा है। इसके बिना मंगल निवासियों को हानिकारक ब्रह्मांडीय और सौर विकिरण से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, जो दीर्घकालिक मानव अस्तित्व के लिए विनाशकारी हो सकता है। विकिरण का जोखिम। चुंबकीय क्षेत्र का अभाव का मतलब है कि ब्रह्मांडीय और सौर विकिरण सीधे सतह पर आकर किसी भी उपनिवेश को उच्च स्तर के विकिरण से एक्सपोज करेगा। ये मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। किसी स्थायी उपनिवेश की स्थापना के प्रयास को इस विकिरण से बचाने के लिए विशाल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान या भविष्य के संसाधनों से अवास्तविक लगता है। इसे हासिल करने में लाखों साल लगेंगे, जो हमारे पास नहीं है और हम इन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। संसाधनों की कमी। मंगल में आसानी से उपलब्ध संसाधन बहुत कम है। इसके ध्रुवों पर बर्फ है, लेकिन पानी तक पहुंच प्राप्त करना और एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना बेहद कठिन और संसाधन प्रधान होगा। समर्थकों की दृष्टिकोण की कमी और अज्ञानता। संकुचित दृष्टिकोण और अज्ञानता। मंगल उपनिवेशन के समर्थकों को अक्सर इसके पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय बाधाओं की वास्तविक समझ नहीं होती। उनका दृष्टिकोण अधिकतर आदर्शवाद से प्रेरित लगता है, न कि व्यवहारिकता से, और अंतरिक्ष उपनिवेशन की वास्तविकताओं का बहुत कम ख्याल रखा जाता है। कुछ प्रमुख व्यक्ति, जो शायद व्यक्तिगत स्वार्थ या अज्ञानता से प्रेरित है, या शायद मानसिक अस्वास्थ्य से प्रभावित है, पूरी तरह से उस विनाशकारी जोखिम को नहीं समझ पाते जो इस प्रयास से उत्पन्न हो सकता है। एक विनाशकारी गलती। मंगल उपनिवेशन पर मानवता के संसाधनों का ध्यान केंद्रित करना एक आपदा से कम नहीं है। यह एक भ्रामक प्रयास है जो अधिक संभव और आवश्यक अंतरिक्ष मिशनों या पृथ्वी आधारित प्रयासों से ध्यान हटा देता है, जिनमें सफलता की अधिक संभावना है और जो अधिक तात्कालिक लाभ प्रदान करेंगे। ये तर्क है कि अंतरिक्ष उद्योग में प्रभावशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और स्वार्थ मानवता को कीमती समय और संसाधन बर्बाद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे एक विफल मिशन होगा जो हमारे वास्तविक चुनौतियों से निपटने की क्षमता को कमजोर कर देगा। श्रेष्ठ विकल्प। यूरोपा और टाइटन। यूरोपा और टाइटन के चंद्रमा एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में मंगल के बजाय यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा और टाइटन शनि का चंद्रमा बहुत अधिक संभावनाएं प्रदान करते हैं। यूरोपा में एक उपसतही महासागर है और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के कारण विकिरण से सुरक्षा मिलती है, जबकि टाइटन में एक वातावरण और तरल मीथेन झीलें हैं, जो ईंधन और निर्माण सामग्री के रूप में संभावित संसाधन प्रदान करती है। ये चंद्रमा उपनिवेशन के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनमें पानी और ऊर्जा जैसे संसाधन हैं, जो दीर्घकालिक मानव आवास का समर्थन कर सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहतर कदम। यूरोपा और टाइटन मानव बस्तियों और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कहीं अधिक व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। इसके विपरीत मंगल का बंजर और शत्रुतापूर्ण वातावरण है। इन चंद्रमाओं का उपनिवेश मानवता को बेहतर संसाधन, विकिरण से सुरक्षा और दीर्घकालिक सफलता की उच्च संभावना प्रदान करेगा। सौरमंडल के किनारे से इंटरस्टेलर अन्वेषण अधिक सुलभ होगा, जिससे हमारे पास के प्रोएक्सआईएम सेंटोरी जैसे अन्य ग्रहों के लिए अभियान और इसके संभावित रहने योग्य ग्रह प्रोएक्सआईएम बी को और अधिक संभव बना देगा। क्यों मंगल संसाधनों की बर्बादी है? अव्यावहारिक लक्ष्य। मंगल उपनिवेशन एक खतरनाक विक्षोभ है जो अधिक व्यवहारिक लक्ष्यों से ध्यान हटा देता है। मंगल पर एक आत्मनिर्भर आधार बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, वो अत्यधिक संसाधन प्रधान है, जबकि सफलता की संभावना अत्यंत कम है। मंगल को सितारों तक कदम के रूप में उपयोग करने का विचार अत्यधिक असंभव है, क्योंकि किसी भी संभावित उपनिवेश प्रयास का आकार बहुत छोटा होगा, संसाधनों की कमी होगी और ऐसे कठोर वातावरण में बुनियादी ढांचा बनाना बेहद कठिन होगा। पृथ्वी की चुनौतियों का समाधान नहीं होना। मंगल उपनिवेश में निवेश करना अंततः समय की बर्बादी हो सकता है, जो मानवता को पृथ्वी पर तत्काल और अस्तित्व संबंधी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और संसाधन कमी से निपटने से रोक सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मानवता का अस्तित्व और दीर्घकालिक लक्ष्य। हालांकि अंतरिक्ष अन्वेषण के खिलाफ नहीं, हमारा मानना है कि दृष्टिकोण व्यवहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए। मंगल उपनिवेशन पर ध्यान केंद्रित करना निरर्थक और संकुचित दृष्टिकोण है, जो मानवता के सर्वोत्तम प्रयासों को एक अवास्तविक और खतरनाक परियोजना में बर्बाद कर सकता है। इसके बजाय ध्यान यूरोपा और टाइटन जैसे चंद्रमाओं पर होना चाहिए,
जो कहीं अधिक दीर्घकालिक आवास के लिए क्षमता प्रदान करते हैं और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कदम प्रदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और कॉर्पोरेट हित। मंगल उपनिवेशन के लिए दबाव व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्वार्थों द्वारा प्रभावित हो सकता है, जो व्यवहारिक वास्तविकताओं को धुंधला कर सकते हैं और इस परियोजना को लाभ, प्रसिद्धि या धरोहर के बारे में अधिक बना सकते हैं, बजाय मानवता के भविष्य के अस्तित्व के बारे में। ये दृष्टिकोण और समझ की कमी अंततः मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकती है, जिससे मंगल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा बजाय इसके कि वास्तविकता पर आधारित रणनीतिक निर्णय लिए जाएं, जो वास्तव में संभव और फायदेमंद हो। निष्कर्ष। मंगल अपने शत्रुतापूर्ण वातावरण और संसाधनों की कमी के साथ उपनिवेशन के लिए एक व्यवहारिक उम्मीदवार नहीं है। यूरोपा और टाइटन अपने प्रचुर जल संसाधनों और बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ कहीं अधिक आशाजनक विकल्प है। मंगल उपनिवेशन के लिए दबाव, संकुचित दृष्टिकोण, कॉर्पोरेट हितों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर मानवता को एक विनाशकारी गलती में धकेल सकता है। एक असंभावित मंगल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानवता को अधिक व्यवहारिक, संसाधन संपन्न गंतव्यों की ओर अपने प्रयासों को पुनर्निर्देशित करना चाहिए, जो दीर्घकालिक अस्तित्व और सफलता की उच्च संभावना प्रदान करते हैं। ध्यान स्थिर अन्वेषण पर होना चाहिए, जो वास्तविकता से ग्राउंडेड और समझदार हो, बजाय मंगल उपनिवेशन के भ्रम से चिपके रहने के। उत्कृष्ट दिमागों की संज्ञा उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए जो ऐसे समाधान प्रस्तावित करते हैं जो वास्तविकता में आधारित हों, जो दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हों। मंगल के मामले में कई व्यक्ति एक दूरस्थ ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने के आदर्शवादी आकर्षण से प्रेरित हैं, बजाय इसके कि संसाधन और प्रौद्योगिकियों की वास्तविक, व्यवहारिक विश्लेषण करें जो ऐसे प्रयास के लिए आवश्यक है। मंगल उपनिवेशन की व्यवहारिकता और वास्तविक मूल्य पर गंभीर बहस की कमी एक गलती है, खासकर जब हम अधिक व्यवहारिक विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मंगल पर उपनिवेशों को परीक्षण क्षेत्र के रूप में देखने का दृष्टिकोण आसानी से खारिज किया जा सकता है, इस विचार से कि वही परीक्षण क्षेत्र जो मंगल पर संभव हो सकता है, उसे चंद्रमा पर सस्ते और कम प्रयास के साथ प्राप्त किया जा सकता है, इन दोनों उम्मीदवारों के बीच दूरी के अंतर के कारण। ये चर्चा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक यथार्थवादी, व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि संसाधन उन गंतव्यों और परियोजनाओं की ओर निर्देशित हों जो मानवता की सफलता और अस्तित्व के लिए सर्वोत्तम संभावनाएं प्रदान करती है।